नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कहने की कवायद, कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने आरएमजीबी की मोबाइल एटीएम वैन को दिखाई हरी झंडी। वे और बजरंग दल ने जोधपुर में हिंसा की निंदा की, राष्ट्रपति राज्यपाल से किया आग्रह। सफाई कार्मिकों की मांगों को लेकर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। दस मिनट में रेत में रखे पापड़ सिक गए। 47 डिग्री में तपते बॉर्डर पर जवानों ने दिखाया वे कितने मुश्किल हालात में डटे हैं। जोधपुर घटनाक्रम पर भाजपा का वार जारी, भाजपा शहर ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। दिन दहाड़े बीकानेर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट। लूट के बाद सभी मुख्य चौराहों पर हुई नाकाबंदी। करबिसर डंपिंग यार्ड रोज आग लगाई जाती है और फायरमैन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अवैध कारोबार के खिलाफ रतनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दूध की आड़ में शराब की तस्करी करते हुए दूध टैंकर चालक को 11 लाख अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। पाली में ईदगाह पर झंडा फहरा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौर जिले में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ कुचेरा पुलिस की कार्रवाई। 4 महिलाओं सहित 2 को किया गिरफ्तार। जयपुर के सदर थाना इलाके में बहन भाई की हत्या कर हत्यारा पहुंचा सदर थाने पहुंच हत्यारा बोला मैंने मार दिया दोनों को, घर से 2 लाश उठा लो। जयपुर में मामूली कहा सुनी ने पकड़ा तूल, 4 युवकों ने किया 2 दोस्तों पर चाकू से हमला, दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत। बीकानेर की रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जिला औद्योगिक संघ सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने बाबत और जागरूकता अभियान को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दरमियान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल अध्यक्षता कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने कहा
कि विकास के साथ कुछ बातों को सुनिश्चित किया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका प्रतिबंध हो, उसका हम उपयोग न करें तो यह पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के दरमियान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ये भी कहा कि विकास के साथ में पर्यावरण को सुरक्षित करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उद्योगों के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए हम सबको सम्मिलित प्रयास करने चाहिए। आइए हम आपको लिए चल रहे हैं जिला उद्योग संघ भवन, जहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका पचीसिया भी मौजूद रहे। करने के बाद जो छिलका बचता है उसका पल में भी कई सारी प्लास्टिक कैरी बैग्स दिखाई दे रही है। ये वो प्लास्टिक कैरी बैग है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। एकदम एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, वो आपको क्या रूल्स रेगुलेशंस है, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, उसका बैन क्यों हुआ है, उसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं। और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ में और अलग अलग जो एसोसिएशन है, चाहे वो टेंट एसोसिएशन हो चाहे हलवाई एसोसिएशन हो, उनके साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो बैन लगने वाला है जुलाई से, उसके बारे में एक बैठक आयोजित हमने की है। और उसमें यही उनको सचेत किया जा रहा है कि जुलाई से इस पर प्रतिबंध लग जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का उत्पादन, परिवहन, संग्रहण और विक्रय नहीं हो। और उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो खतरे हैं पर्यावरण को, उसके जो खतरे हैं इसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, ताकि सबको ओरिएंट किया जाए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आरएमजीबी के मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और आरएमजीबी बैंक की जो ये वैन है इसमें खासतौर से एटीएम रखा गया है। गांव में और ढाणियों में खासतौर से बैंकिंग सेवाओं को लेकर के लोगों को सुविधा मिल सके और डिजिटल बैंकिंग को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके, इस उद्देश्य से इस वैन को रवाना किया गया। हालांकि इस पूरी वर्किंग को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने भी पहले समझा और तत्पश्चात हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के मैनेजर अतुल सरदाना भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिले में बैंक से जगह जगह एटीएम उपलब्ध कराए, लेकिन हाँ बीकानेर जो है भौगोलिक रूप से काफ़ी क्षेत्र है और चुनौती पूर्ण भी है, क्योंकि काफ़ी ढाणियाँ शहरों से, कस्बों से दूर है। उस स्थिति में परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने आज राजस्थान ग्रामीण रोजगार बैंक को एक मोबाइल एटीएम लोन दी है। अब अपने ज़िले में कुल 3 मोबाइल एटीएम है जो ऐसे क्षेत्रों में मोबिलिटी करेंगे जहाँ पर आसपास ब्रांच नहीं है या एटीएम नहीं है, जहाँ लोगों को नकदी निकासी में समस्याएं होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रयास है, बैंक का नाबार्ड का जो प्रयास है, वो आम लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करने में बहुत बड़ा योगदान है। अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के दिन जो वारदात जोधपुर में हुई थी, उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के दरमियान जोधपुर में हुई तमाम वारदात की निष्पक्ष जांच करवाकर और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। इस दरमियान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी जो है वो मौजूद थे और उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिनमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान में लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर जिस प्रकार मुस्लिम गुंडों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज ज्ञापन दे रहा है आदरणीय राज्यपाल मोदी जी के नाम और कलेक्टर साहब को। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन पर दबाव देखिए आप, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, दूसरी तरफ वो जो FIR लॉन्च करवाते हैं अपने प्रशासन के माध्यम से, जबकि पुलिस वाले भी पीटे हैं, सारी फुटेज है, सारी वीडियो, उसके बावजूद वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है कि क्या इस विद्वेष की भावना को वो रोकना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं। नगर निगम में सफाई कार्मिकों की मांगों के निस्तारण को लेकर के सफाई कार्मिक के नेता आयुक्त से मिले, आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जिनमें उन्होंने जल्द से जल्द सफाई कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग की। शिवलाल तेजी, अनंतलाल जावा सहित कई सफाई कार्मिक नेता इस ज्ञापन को देने के लिए आयुक्त से मिले। आज सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन नगर निगम के आयुक्त साहब को हम दे रहे हैं, तो उनको आगाह कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो डिमांड्स है, जो वाजिब डिमांड्स है, उस डिमांड्स का जल्दी से जल्दी 10 दिनों में निस्तारण करें। 10 दिन के अंदर अंदर हमारे ज्ञापन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो बीकानेर की जनता को साथ लेकर आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे।
अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सीमा पर चौकसी करने वाले हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में यहाँ सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं, इसका एक वीडियो सामने आया जिनमें 47 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में बीएसएफ के जवान रेत में न केवल सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं बल्कि 10 मिनट में पापड़ रेत पर रख ली जाने के बाद में पापड़ भी सिक गया। अगर ऐसे हालातों में जवानों को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़े और देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़े तो हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि एक जवान और एक फौजी का जीवन कितना मुश्किल है, वो अपने दायित्वों को, अपने फर्ज को निभाने में कितना डटा हुआ रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं बीएसएफ का वो वीडियो जिसमें खासतौर से 47 डिग्री पार हो जाने के बाद रेत में पापड़ सिक जाता है। ऐसी गर्मी में भी हमारे जवान यहाँ पर डटे हैं। जोधपुर में हुए घटनाक्रम का विरोध भाजपा शहर ने भी किया है और कलेक्टर के मार्फत एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के दरमियान शहर भाजपा के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य सहित कई नेता मौजूद रहे। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पर खेल कर देश को आजाद कराया। ऐसे में जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति पर इस तरह की हरकत को करना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा है। जिन लोगों ने भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीकानेर में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं अपराधी और लुटेरे। खासतौर से बीती रात जहां एक फायरिंग की घटना की जानकारी मिली, वहीं आज दिन दहाड़े जयनगराज कॉलोनी में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ में तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट के समाचार मिले हैं। हालांकि जयनगराज कॉलोनी के थाना अधिकारी सीओसीडी पवन भदौरिया और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने शहर में चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है और इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। आज दोपहर में करीब 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि जना फाइनेंस कंपनी का कोई कलेक्शन एजेंट है जो नापासर से कलेक्शन करके और बीकानेर आ रहा था, तो गार्डवाला से निकलने के बाद कीन कॉलेज के पास में कोई बोलेरो सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोक के और उसके रुपयों का जो बैग था उसको छीन कर वहाँ से भाग गए। ये अभी इसके संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं और प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार अलग अलग टीमें बना दी गई है और नाकाबंदी वगैरह करवा के घटना की जो है इसके बारे में खोजबीन की जा रही है। कौन रुपयों के बारे में करीब 3-4 लाख रुपए होना बता रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट अभी ये हमें बता नहीं पाए हैं। कौन है ये एजेंट, क्या नाम है? आमिर खान नाम है, जो जना फाइनेंस के पेमासर ब्रांच में काम करता है और नापासर इलाके में कलेक्शन करता है। बीकानेर के जयनगराज कॉलोनी में लूट के बाद में पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है और चारों तरफ शहर की नाकेबंदी करा दी गई जिससे कि लुटेरे शहर की सीमाओं को छोड़कर के भाग न सके। देखा था आपको नाकेबंदी की कुछ झलकियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था?
एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो। अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्मीसर में बने डंपिंग यार्ड में जो कचरा होता है उसमें रोजाना आग लगा दी जाती है और आग इतनी भीषण होती है कि यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात है उसे भी तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां डालनी पड़ती है पानी की, तब जाकर के और इस आग पर काबू पाया जाता है। रोजाना इस तरह की आग पर काबू पाने के तरीके से और आग जला करके डंपिंग यार्ड में कचरे को नष्ट करने के तरीके को काफी अप्रायोगिक और व्यावहारिक मानते हुए इस बात की गुहार की गई है कि यहाँ आने जाने वाले लोग और यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ न किया जाए। डंपिंग यार्ड में बने इस कचरे के निस्तारण का कुछ और उपाय खोजा जाना चाहिए। देखा था आपको कि रोजाना आग लगाई जाती है, फिर आग को बुझाया जाता है और इस दरमियान जो धुआं उठता है और जिस तरह की गंध आती है उस वजह से कर्मीसर के आसपास रहने वाले लोगों को, खासतौर से बुजुर्गों को, बूढ़ों को और बच्चों को इससे बड़ी तकलीफ हो। जिला डूंगरपुर में रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध व्यापार की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के मामले में सफलता हासिल की है। दूध की सप्लाई करने के बहाने तकरीबन 7 से 11 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। पाली जिले में ईदगाह पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से झंडा लगाए जाने का एक मामला सामने आया है, जिनमें खासतौर से सोजत उपखंड अधिकारी कार्यालय पर इस को प्रस्तुत भी किया गया। कुल मिलाकर के पाली जिले में ईदगाह पर यह झंडा फहराने वाला जो आरोपी है वह सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। उन्हीं को खंगालने के पश्चात आरोपी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसने ये झंडा लगाया। कुल मिलाकर के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की गलत इरादों के साथ में किए गए इस कृत्य की जो है वह न केवल भर्त्सना की जा रही बल्कि आरोपी को न्यायालय में भी पेश किया गया। नागौर जिले में अनैतिक देह व्यापार के आरोप में 4 महिलाओं सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक दलाल भी शामिल था। कुल मिलाकर के अन्य राज्यों से आई हुई इन महिलाओं को न केवल देह व्यापार के इस घटिया कारोबार में जो है वह शामिल करवा दिया जा रहा है, बल्कि मजबूरियों के चलते या अन्य किसी भी कारण के चलते जिस तरह का यहाँ देह व्यापार हो रहा है, यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी लगातार इस मुहिम में लगे हैं कि इस तरह की जो असामाजिक और अनैतिक और गैर कानूनी कृत्य हैं वह उन पर नियंत्रण पाया जा सके, उन पर लगाम लगाया जा सके। कुचिला पुलिस ने जो है वह बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ इन 4 महिलाओं सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वे कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। राजधानी जयपुर के सदर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में डबल मर्डर की जैसे ही जानकारी मिली लोग सहम गए। जानकार सूत्रों के मुताबिक मामला एक तरफा प्रेम का बताया जा रहा है, जहां 22 वर्षीय गुलशन पासी में रहने वाली बस्ती में पूनम से प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी के लिए गए गुलशन पूनम से बात करने लगा। बीच बचाव करते हुए उसका भाई आया और दोनों को ही उसने चाकू से मौत के घाट उतार दिया। इस आशय की जानकारी स्वयं गुलशन ने ही थाने में जाकर के दी और उसने कहा कि मैंने दोनों को मार दिया है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे तो वहां घटनास्थल पर खून फैला हुआ पड़ा था। तो मामला ये है कि दोनों आसपास पड़ोस में किराए का मकान ले रखा है। हाँ, इसमें बच्चे सुबह इनके माता पिता काम के लिए निकल गए, उसके बाद में आरोप है कि गुलशन नाम के व्यक्ति ने इसके साथ में हत्या कर मर्डर किया। क्यों की हत्या की वारदात? अभी उसके लिए पूछताछ की जाएगी तब पता लगेगा। राजधानी जयपुर के ही गलता थाना क्षेत्र की एक और घटना है, जहां पर 4 युवकों ने 2 दोस्तों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और घायल किए के बाद में दोनों ही दोस्तों की मौत हो गई। घायल अवस्था में दोनों दोस्तों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान दोनों ही दोस्तों की मौत हो गई। घटना ईद के दिन की बताई जा रही है, जहां पर झूले के पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ और जिनमें खासतौर से दोनों ही दोस्तों पर 4 युवकों ने चाकू का हमला करते हुए उन्हें घायल किया। उसके पश्चात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एमएन हॉस्पिटल के सामने ओम बन्ना का थान बना हुआ है, वहां पर रोजाना जोत होती है। 68वीं जयंती के मौके पर ओम बन्ना का विशेष पूजन अर्चन किया गया और इसके साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जहां खासतौर से
दीपक पारीक, दिनेश भदौरिया सहित कई जो गणमान्य लोग हैं उसमें शामिल हुए। आइए हम आपको लिए चलते हैं ओम बिरला की 68वीं जयंती के मौके पर विशेष पूजन अर्चन के साथ में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। सबसे पहले तो ओम मनासा के 68वें जन्मदिन की मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज आप देख रहे हो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो ये सब इस बात के लिए है कि सबकी आस्था है। ओम मनासा सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं और यहाँ सब लोग जो आए उनकी मनोकामना सिद्ध करें, मैं ये संदेश देता हूँ। देखिए, कोविड की जो महामारी थी हम सब लोगों ने सहन की और कहीं ना कहीं बना का आशीर्वाद रहा सब पे, इसलिए यहाँ सब लोग सुरक्षित खड़े हैं और आज हम ये जो जन्मोत्सव है बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। गाजीपुर स्थित लियाल पब्लिक स्कूल में आयकर विभाग के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी गई। आयकर विभाग किस तरीके से काम करता है और आयकर विभाग के काम करने की क्या प्रणाली है, खासतौर से देश के विकास में आयकर प्रदाता जो हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं और आम नागरिक को आयकर देना चाहिए जबकि कर की चोरी नहीं करनी चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर की बड़ी बातें जो हैं वो आयकर विभाग के अधिकारी विद्यालय परिसर में पहुंचे। केंद्र सरकार के माध्यम से तमाम छात्रों को इस बात की जानकारी देने का अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर इसके डायरेक्टर और संरक्षक विपिन पोखरी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं लियाल पब्लिक स्कूल में कि कैसे आयकर भरने के तरीके, आयकर विभाग की कार्यप्रणाली और आयकर देने से देश के विकास और उसकी ढांचागत और आधारभूत संरचना में कितना सकारात्मक असर आता है, तमाम मुद्दों को लेकर के छात्रों को जानकारी दी जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।